कि पता नहीं उत्तर प्रदेश अब यात्रा होने लगी है आपकी, पहले कम हो रही थी अब ज्यादा होने लगी। नहीं, यात्रा तो होनी चाहिए ना उत्तर प्रदेश में भी। नहीं, बाबा तो सुन रहे थे कि पहले सुने थे कि बाबा ने कहा था कुछ, तो योगीनाथ जी ने, तो उसकी वजह से यात्राएं कम हो रही थी आपकी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। यात्रा पहले भी चलती थी, यात्रा अभी भी चलेगी, यात्रा आगे भी चलेगी। लेकिन अब उस तरह का आंदोलन नहीं होगा। अब तो चुनाव वो लग गया, नहीं के हाथ में कुछ रहा ना किसी के रहा। तो अब तो चुनाव आ गया। चुनाव आ गया तो इनके हाथ में कुछ रहा ही नहीं। अब सरकार है किसकी? यहाँ तो चुनाव आयोग की सरकार है, जो भी करना होगा तो चुनाव आयोग के बाहर करेंगे। तभी तो हमने पूछा था कि तभी आप आए, पहले नहीं आए हाँ, आप। योगी आदित्यनाथ जी ने जब कहा तब तक नहीं आए, अब आप आ गए, इलेक्शन कमीशन है तो अब सही है, अब ठीक है, अब कोई डर नहीं है। नहीं, डर कोई पहले भी नहीं था। डर तो पॉलिटिकल वालों को, हमें कोई डर नहीं। आपको कोई डर नहीं? कोई डर नहीं। अच्छा ये बताइए, सब लोग बहुत सारी चीजें पूछते हैं आपसे, मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, फिल्म देख लेते हैं कि नहीं देख लेते हैं? बहुत दिन पहले देखी, कई साल हो गए होंगे। मतलब आंदोलन से पहले देखी थी? आंदोलन से बहुत पहले, कई साल पहले देखी। मतलब मैं ये इसलिए सवाल पूछा कि मतलब खाना खाते हैं तो गुड़ खाते हैं ना जी, तो इसी नाते पूछा मैंने आपसे। हाँ। कौन सी फिल्म देखी थी आपने? एक वो थी शायद केदारनाथ सुशांत सिंह वाली। हाँ, अच्छी लगी थी? ठीक था। और कोई फिल्म देखने का शौक नहीं है आपको? कहाँ टाइम मिल रहा देखने का? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब टाइम पहले बचपन में करते थे, एक बार स्कूल से चले गए और चले गए, फिर तो आंदोलन में हो गए तो कहाँ पिक्चर। ये तो पिक्चर ही आंदोलन है। अब तो सब आंदोलन ही आंदोलन है। अब तो सुना कि मतलब टाइम लेना पड़ता है आपसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम वही जिंदगी अच्छा बदल गई आंदोलन के बाद आपकी। मैं कोई ये फिल्म वाला सवाल इसलिए पूछा कि जिंदगी बदल गई आंदोलन के बाद आपकी। नहीं, हम तो वही हैं, हमारी कोई जिंदगी नहीं बदली। वैसे ही है? वैसे ही है। कहाँ देखिए, अब आप तो सारे देश भर में जाने जाते हैं, सारा चेहरा, पता नहीं कौन कौन इंटरनेशनल अवार्ड आपको मिल रहा है, तो पहले से और अब में तो कोई फर्क हो गया ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो पहले भी जाते थे बाहर भी। हम करीब 22 साल से बाहर जा रहे थे, करीब 24 कंट्री में गए हम। तो 22 साल से जा रहे हैं। ये अब तो गए ही नहीं हम। पिछले दो साल से तो कोरोना का इसका चल रहा, तो गए ही नहीं हम। हमको पिछले साल भी कोरोना के समय में तो आप उठे भी नहीं। हाँ, ना उठे नहीं, वही दिल्ली में ही रहे। बैठे ही रहे आप? बैठे रहे। लेकिन अब तो आंदोलन खत्म हो गया ना? आंदोलन दिल्ली वाला खत्म हो गया, लेकिन जो भारत सरकार से बातचीत हुई और जो समझौते के आधार पे जो फैसले हुए, उसमें भारत सरकार ने भी जो पूरा कमिटमेंट करा पूरा नहीं करा। राकेश जी देखिए, वो कानून वापस हो गया, कानून अब पता है सबको। लोग अब ये जानना चाहते हैं कि राकेश टिकैत जी किस करवट बैठेंगे, ये जानना चाहते हैं लोग। क्योंकि देखिए वहां तो एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली आपके पंजाब में। हाँ, कुछ लोग वे 4 महीने की छुट्टी पे गए। पंजाब के लोग कुछ 4 महीने की छुट्टी पे? 4 महीने की छुट्टी पे। वो 4 महीने की छुट्टी में कुछ चुनाव लड़ेंगे? अजय एक बात तो बताओ, अपने घर पे कोई जा रहा है, आप यहां से छुट्टी लेकर जाओ चैनल से। हाँ, जितने दिन की आपकी छुट्टी रिकमेंड होगी, आप अपने घर पे क्या काम कर रहे हो, तो ये चैनल वालों को कोई मतलब नहीं है। अरे तो ठीक है। नहीं, आप बताओ ना, आप अपने घर पे रिश्तेदारी में जाओ, आप हॉलैंड घूमने जाओ, तो चैनल वाले थोड़ा पूछते हैं आप इनके यहां से छुट्टी पाओ। तो वे भी छुट्टी पे गए हैं, वो क्या कर रहे हैं, जब वे आएंगे वापसी तो पूछेंगे उनसे। ठीक है साहब, आप तो बहुत समझदार और इतने तार्किक आदमी हैं। हम छुट्टी लेके जाते तो ऐसा थोड़ी ना कि यहां से छुट्टी ली न्यूज 18 से तो आज तक ज्वाइन कर लिया, ये थोड़ी कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। ये कह रहा कि वे छुट्टी लेके गए और देश में चुनाव लड़ने चले गए। चुनाव लड़ना मतलब वो पार्ट टाइम है? वे चुनाव कोई लड़ रहा है तो उसका व्यक्तिगत है। हम संयुक्त मोर्चा ना चुनाव में है, ना उनके प्रचार में जाएंगे किसी के। पक्का संयुक्त मोर्चा पूर्ण रूप से अलग है। यहां पे आप योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं? नहीं, हम साथ नहीं। ये किसने कहा हम साथ हैं? आपने पूछ लिया। नहीं, क्यों जो और पूछा तो बता दिया, हम साथ नहीं है। बिल्कुल साथ नहीं है। और उनके साथ, अखिलेश जी के साथ? नहीं, हम साथ किसी के नहीं है। हम अपनी बात कहेंगे जनता को। अच्छा, मैं समझ गया, इनको अपनी बात कहेंगे हम। अच्छा, बात क्या है ये भी तो समझ में आया। तो हम अंदाजा लगा लेंगे किसके साथ हैं आप। देखो, हम गन्ने के भुगतान पे बात करेंगे, उसके रेट पे बात करेंगे। बाबा ने कहा सबसे ज्यादा भुगतान किया। कहां कर रहा? झूठ बोलने में तो ये गोल्ड मेडल जीत गए, देगा कौन ये तो नहीं पता। देखो, इनको क्या है कि कानून मंत्री चले गए क्या? कानून मंत्री चले गए की ट्रेनिंग है पूर्ण रूप से। झूठ बोलने की पहली में ट्रेनिंग दी जाती है इनको। कहां? ये नहीं पता, नागपुर में शायद इनका ऑफिस है कोई।
कि झूठ बोल लो, काम ना करो, झूठ बोल लो, अपना प्रचार करो। तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे ज्यादा पर्ची, अच्छा कैसे दे दोगे? गन्ना एक्ट में ये है कि 14 दिन में हम गन्ने का भुगतान देंगे, नहीं देंगे तो उसका ब्याज देंगे। हाँ, ये तो एक्ट में है। अच्छा तो दो ना फिर उसको, ये गन्ना कानून है ये किस्म से। अब पिछले साल का बाबा ने कहा कि भाई तुम गन्ना गन्ना बात करो, और वो धान की कर लो। अखिलेश जी कह रहे हैं गन्ना नहीं जिन्ना जिन्ना। देखो अभी आएगा क्या आते हैं, हिंदू मुस्लिम और जिन्ना, इनके एजेंडे में है 3 चीजें, लेकिन अब क्या जनता समझ गई, इसके इर्द गिर्द नहीं जाएंगे। ये मथुरा में गए, हमने कहा भाई ये कन्हैया की नगरी बचा कर रखना इसको, वे आओगे फिर कुछ ना कुछ करेंगे। वहां चारों तरफ के लोग बैठे हुए हैं, इनको इस तरह की हरकत करने नहीं देंगे ना। वहां सबका काम ठीक चल रहा, सबके रोजगार चल रहे अपने। मथुरा में पेड़ा कौन बना रहा? वो हिंदू बना रहा, मुसलमान बना रहा, लाला जी बना रहा, कोई जाट जी बना रहा। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, करेक्शन जरूरी है, सुधार जरूरी है। पहले उन्होंने कहा कि राम मंदिर देखिए बना दिया, भव्य राम मंदिर बनने की तैयारी वो तो में। कोर्ट ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने। मैं कह रहे हैं आंदोलन तो उन्होंने नहीं किया, जैसे नहीं, आंदोलन आपने किया वो तो वैसे सुप्रीम उन्होंने कहा कोर्ट कि ने आंदोलन बनाया। हमने किया। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। भाई उन्होंने कहा जैसे आपने आंदोलन करके कानून तो वापस इसका लिया ना, क्या? वैसे उन्होंने कहा आंदोलन मेरा था, आंदोलन हम ही किया। तो बना दे, तो कोर्ट के कहने से बना ना, इनका क्या रोल है? अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि देखिए भव्य कॉरिडोर बना दिया विश्वनाथ मंदिर का। वो तो पहले से बना हुआ था पुराना। नहीं, उन्होंने सब वो जो अतिक्रमण किसी ने कर रखा था वो हटवाए हैं, वहां से अतिक्रमण हटवाया, साफ सुथरा बनाया ना। आपको ये पता है कि जहां मोदी जी ने गंगा जी में अभी गोता लगाया, उसमें 6.5 करोड़ रुपया खर्च हुए, जहां गोता लगाया है, जानकारी? नहीं, यही तो नहीं, 6.5 करोड़ रुपया जनता का खर्च हुआ है। उसमें पक्की पाइलिंग हुई, उसमें एक गड्ढा बना, फिर नीचे पाइलिंग हुई, और जहां पे गुच्चक मारी वहां पे 2 फुट गहरा गड्ढा और था, और उसके चारों तरफ जाल लगाया गया पूरा। उसमें 6.5 करोड़ का खर्चा है। उसकी बिलिंग दिखा देंगे, वो दिखा देना अपने चैनल जो पर। आरटीआई से पता किया? नहीं, वो हमने तो पता कर लिया, हमने उसकी बिलिंग दिखा देंगे। तो हम तो कह रहे मतलब गोता मारने के और फोटो सेशन करवाने के 6 करोड़ रुपया खर्च होने हो तो देश तो बर्बाद होगा। भाई आम जनता को नहीं पता कि इतना बड़ा फोटो सेशन भी चलता है क्या? तो मुझे पता चल गया कि अब आप किसकी तरफ हैं। नहीं, किसकी तरफ है हम? अरे अभी तो आपने कहा कि हम किसी की तरफ नहीं है। नहीं, हम तो ही नहीं किसी की तरफ, हम तो अपनी बात बताएंगे, प्रचार करेंगे, अपनी बात बताएंगे ना। भाई अभी इलाहाबाद में 100 ट्रैक्टर ट्रॉली धान के भरे खड़े हुए, तुल नहीं रहे। अरे भाई अगर बताइए 6 करोड़ रुपया लेकर आ जाए तो उसमें टिकैत जी भी तो बाद में डुबकी लगा सकते हैं। नहीं, डुबकी तो भाई हंस लगाकर पूरी जनता लगा रही। नहीं, उन्होंने कहा देखिए बहुत साफ सी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि देखिए राम मंदिर आंदोलन किया, राम मंदिर बन रहा है, विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बन गया, अब मथुरा की बारी तो है। राम राम तो कह रहे, तो राम राम में राम नाम सत्य भी है भाई। आखिरी टाइम पे आदमी उसी को तो पुकारता है, तो आखिरी टाइम आ रहा है तो नाम ले लेने तो क्या दिक्कत है? राम नाम सत्य है। तो पश्चिम में जब आखिरी में आदमी जाता है तो राम नाम सत्य ही तो करता है, तो कुछ और करता है क्या? वो बता दो। तो अब ये पुकार रहे हैं तो जाएंगे, तो ये जा रहे हैं, आ जा रहे हैं। तो मतलब समझ में आ गया, फिर आरएलडी के साथ आप हैं इस बार? नहीं, हम किसी के साथ नहीं। आपने यही कहा कि मैं किसी के साथ नहीं, ना, हम किसी के साथ आपके साथ निकले हुए 4 महीने में लोग कह रहे छुट्टी पे चले गए, पार्टी बना ली, चुनाव लड़ रहे हैं, और आप यही कह रहे हैं हम किसी के साथ नहीं है, हम किसी के साथ नहीं। किसी को वोट को नहीं कहने के भाई किसी को दियो, क्यों कहेंगे हम किसी को वोट? तो इतना वोट सबका अधिकार है अपना, जिसको वोट देनी है वो वहां दे लो। देखिए अभी ना हमारे भरोसे कोई रहे। अभी देखिए यहाँ पे जो लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर और कैराना दिखाते रहे लोग, और हमने वहां पे अच्छे अच्छे हाईवेज बनाए। पुरानी सरकारें जो थी मुजफ्फरनगर और कैराना दिखा रही थी। हम ये कह रहे कि सरकार का काम तो काम करने का है ना। देखो हमारा ऐतराज ये है कि कहने का मतलब पिछली सरकारें दंगा करवा रही थी, यानी दंगा हुआ। सुन तो लो, पार्टी अलग चीज है, ये पार्टी अपना वोट मांगे, सरकार अलग चीज है। जब मध्य प्रदेश में आंदोलन हुआ और हमने कहा कि भाई भूमि अधिग्रहण में इनके घोषणा पत्र में ये था, तो इनके जो बड़े लीडर थे उन्होंने कहा कि जो तो पार्टी का घोषणा पत्र था, अब हमारी सरकार बनेगी, सरकार और पार्टी अलग है। देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी के लिए अगर प्रचार करने जाएंगे तो हम उसका विरोध करेंगे,
क्यों जाएंगे किसी पार्टी के झंडे पर देश के प्रधानमंत्री? तो भाई पार्टी ने चुनाव जीता, वो एक ऐसा नहीं हो सकता। किसी पार्टी के बैनर पे प्रचार करने जाएंगे देश का प्रधानमंत्री, क्या वो कांग्रेस वाले समाजवादी वाले बुला लगे? तो आप किसकी तरफ इशारा करेंगे आप? हम इसकी तरफ कह रहे कि देश के प्रधानमंत्री, जैसे पंजाब का ये मामले अभी चले, हाँ जी, देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री वो किसी पार्टी के नहीं होने चाहिए, वो सिर्फ सरकार के होने चाहिए, तो वो जनता के होने चाहिए। तो ये इस पे बहस शुरू होगी। अब ये प्रेस वालों की समझ में नहीं आने का, इस पे देश में बहस शुरू होगी। अब नहीं, देश का प्रधानमंत्री अगर किसी के पार्टी के बैनर पर जाएगा, हम विरोध करेंगे, उसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। अच्छा, आपके यहां पे कोई, आप जिस चैनल में हो, आप काम यहां पे करो और यहां की पिक्चर बना के आप दूसरे चैनल को दे दो, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? निगरानी तो रखेंगे ना आपकी। जिस चैनल ने हमको रखा है, तो भारत सरकार का प्रधानमंत्री है जनता का, वो एक पार्टी के लिए काम क्यों करेगा? या तो ये कहोगे नहीं, वो बीजेपी का प्रधानमंत्री है। भाई सरकार चुनते हैं, सरकार चुन के चुन आती ली, है, निर्वाचित सरकार होती है, उसके बाद सरकार बनती है, तो कैबिनेट बड़ी नहीं होती है, हेड अब करता पार्टी है। अपना काम करे, तो पार्टी अपना काम करती है, पार्टी का अध्यक्ष अपने होता है, काम करें, अपने अध्यक्ष हैं उनके, पार्टी का पार्टी है, अध्यक्ष अपना होता है काम वहां पे। करें। इसमें देश में बहस होगी, ये पकड़ मावेंगे, घर में ले जाते हुए कोई सामान पकड़े जाएंगे तो चोरी का सामान खरीदने वाला भी बेचने वाला भी दोनों दोषी है। नहीं, मैंने एक सवाल आपसे पूछा था। हाँ जी, मैंने सवाल ये पूछा था, उन्होंने कहा कि मथुरा में भव्य मंदिर बनाएंगे। तो बीजेपी बनावे ना, बना लो, पार्टी का क्या मतलब, उसमें मुख्यमंत्री का क्या मतलब है? तो मुख्यमंत्री नहीं, गलत चीज है। मुख्यमंत्री क्यों बयान देगा? मुख्यमंत्री या तो ये कहो कि मैं एक उसका मुख्यमंत्री हूं, अगर मुख्यमंत्री सबका है तो क्यों बनाएगा? सड़कें बनवावे, हॉस्पिटल बनवावे, मंदिर नहीं बनाए, क्यों बनाओगा? दूसरे का भी बनवाओ, फिर क्यों बनवाओगा? मतलब दूसरे का क्या क्यों बनवाओगा? क्या बीजेपी अपने पार्टी फंड से बना रही क्या? ये तो मंदिर तो गांव गांव में बने हुए हैं, आप उनको दे दो ना, मंदिरों को दे दो आप पैसा, हर गांव में बने हुए हैं। मतलब मंदिर क्या होता है? राकेश सिंह टिकैत का कहना है बहुत साफ कि मंदिर नहीं, अगर मुख्यमंत्री मंदिर है तो फिर उनका भी बनना चाहिए। मुख्यमंत्री है, उनका भी सड़कों धार्मिक का स्थान। काम करें, मुख्यमंत्री है हॉस्पिटल का काम करें, मुख्यमंत्री हैं जो यहां पे दरोगा भर्ती हो रहे हैं, वे 2500 दरोगा, वे धक्के खाते फिर लग रहे, उनकी ट्रेनिंग होगी, उनकी शादियां टूटगी, उनको सैलरी दे, उस पर काम करें, रोजगार पे काम करें। मंदिर तो गांव के लोग चंदा इकट्ठा करके बना लेते हैं, मंदिर भी बन रहे, मस्जिद भी बन रहे, गुरुद्वारे बन रहे, गिरजाघर भी बन रहे, सब बन रहे हैं। सरकारों का काम ये नहीं है, अब सरकारों का काम है विकास का, उस पर काम करें। सरकार का विकास का मतलब मंदिर नहीं होता, मंदिर विकास में नहीं आता, मंदिर भावनाएं भड़काने में आता है। हाँ, भावनाएं भड़काने में आता है मंदिर मस्जिद जिन्ना, मंदिर मस्जिद जिन्ना, हिंदू मुस्लिम, ये भावनाएं भड़काने में इनमें से वोट मिलती है इनको। अब आपने पहला वाला बोला कि मंदिर जो है भड़काने में काम आता है। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम जिन्ना, जो भी धार्मिक वो होगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी सिद्धू का नाम लेगी, उसमें से वोट तलाश करती है। तो उन्होंने कहा ना कि पिछली सरकारें, आप उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? पिछली सरकारों में मुजफ्फरनगर हुआ, कैराना हुआ, आपने एक बार भी नहीं बोला, आप बार बार योगी जी की बात हम ये कह रहे, हमने यही तो कहा कि मथुरा को मुजफ्फरनगर मत बनने देना, यही तो कहा हमने। वो तो विकास पे काम करो, वो तो कह रहे होने भी नहीं देंगे, वो तो कह रहे होने भी नहीं देंगे। नहीं तो क्यों होने देंगे? वहां की जनता ही नहीं होने देंगे, वहां क्यों छेड़खानी नहीं करते हो? आप बनाओ जहां पर आपको बनाना, बनाओ, वहां तो बहुत बने हुए, उन्हीं का रख रखाव नहीं हो रहा, हजारों मंदिर है मथुरा में, मतलब कहे क्या क्यों बनाओ? आप दो ना दान जितना देना। मतलब आपका कहना है कि जरूरत नहीं है? मैं कह रहा कि बना लो ना, कौन बट्ठा का उसमें पुजारी कहां से आवेंगे? बट वे तो हैं बहुत बने हुए, उन्हीं का रख रखाव कर लो, हजारों मंदिर वहां पे बने हुए हैं। लेकिन छेड़खानी करने से, हाँ, और ये दिखा के, वो शांत प्रिय क्षेत्र है, अब वहां पे लाखों लोगों को रोजगार वहां पे है, अपने सब काम धंधे कर रहे हैं, ठीक है? वहां पे इस तरह की छेड़खानी नहीं चाहिए अब कहीं पे भी। मथुरा को शांत रहने दो, अब मथुरा शांत प्रिय जगह है, वहां पे छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। छेड़खानी ना करो वहां पे, आप विकास करो ना, वहां पे हॉस्पिटल, मंदिर जो है छेड़खानी है। मैं कह रहा कि हॉस्पिटल बनाओ ना, हाँ, हॉस्पिटल बनाओ वहां पे, एजुकेशन सब बनाओ वहां पे,
नौकरियां दो, रोजगार दो आप। योगी जी अब इसमें से कुछ नहीं निकलने वाला। ये देश की जनता सब समझेगी। अब जो कुछ गेम होना था इनका हो लिया, अब कुछ नहीं निकलने वाला। नहीं, अब वो कह रहे हैं अभी गेम हुआ ही कहां। कहां? अभी तो योगी जी चुनाव लड़ेंगे मथुरा से, कह रहे हैं और लोग, ठीक है, वहां की जनता कह रही है। और मुजफ्फरनगर से लड़ रहे ना, मथुरा का मुजफ्फरनगर ठीक रहेगा। मुजफ्फरनगर, हाँ, मुजफ्फरनगर से लड़ रहे। तो राकेश सिंह टिकैत जो है न्यूज 18 के इस प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि योगी जी मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े आके। आ जाओ वहीं। हाँ जी, वही ठीक रहेगा मुजफ्फरनगर। तो आप चुनौती दोगे? है जी। आप चुनौती सामने आओगे? नहीं, हम नहीं लड़ते अच्छा, आप नहीं लड़वाओगे? चुनाव ही नहीं। हाँ। मथुरा क्यों जा, मुजफ्फरनगर आ जाए। मुजफ्फरनगर, हाँ, मुजफ्फरनगर ठीक रहेगा। और इंडिपेंडेंट लड़े। हाँ, इंडिपेंडेंट लड़े, छोटे ना पार्टी के कहीं के झंझट में पड़ रहे। तो पार्टी से घबराते हैं क्या आप? नहीं नहीं, पार्टी के झंझट में क्यों रख रहे हैं? इंडिपेंडेंट लड़े, पार्टी को छोड़ो इनसे, कहीं के चक्कर में पड़ रहे। नहीं, वो तो बहुत पॉपुलर आदमी है। हाँ, तो ठीक है, पॉपुलैरिटी में तो कोई कम नहीं, तो ठीक है। तो फिर मुजफ्फरनगर से लड़े। मुजफ्फरनगर से लड़ना, मुजफ्फरनगर ठीक रहेगा, सेफ जगह है मुजफ्फरनगर। सेफ जगह है? हाँ, सेफ तो बहुत है, बढ़िया है सेफ। चौधरी अजीत सिंह को भी हरा चुके हैं वो तो जगह। आ जाओ ना, फिर कौन मना कर रहा है? सेफ तो बहुत है वो, हाँ, है ना? हाँ, सेफ है बहुत। अच्छा, कितनी वहां हार कोई भी सकता, टिकैत भी हार सकते हैं। हारे तो आप भी है ना चुनाव। हम ये कह रहे हैं कि आ जाओ ना, जिसको तजर्बा लेना आ जाओ वहां पे। एक बार चुनाव वहां से लड़ना चाहिए। हाँ हाँ, लड़ना जरूर चाहिए, मथुरा से नहीं। तजर्बा लेना है वो मुजफ्फरनगर। भाई देखिए क्या हुआ कि प्रधानमंत्री ने वाराणसी चुना और उसके आसपास की 30 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं, इन्हें मुझे वहां वाराणसी चुने, मथुरा से लड़ेंगे और मुजफ्फरनगर तक। कहां की ले जा रखी भर भर के। हाँ, वो जनता शामली मुजफ्फरनगर जो लोग गए ना बसों में भर भर के, 800 किलोमीटर लोग गए, वोट ऐसी देंगे कि याद रखेंगे। ये सरकारिया रैली करवा के इनका इलाज तो होगा, इलाज तो ऐसा होगा कि ये याद रखेंगे। सरकारी बसों से रैलियां करवा रहे हैं, औरतें जो बच्चे भर भर कर, सब सरकारी विभाग उसमें कर दिया। सरकारी विभाग के लोग प्रधानमंत्री की रैली में जाएं तो रैली, अगर दूसरे के साथ में फोटो खिंच जाए तो वो गुनाह, उस पर नोटिस। लेकिन देखिए पंजाब में जो हुआ वो तो बहुत गलत हुआ। वो पुल पे जा रहे थे और किस तरह से वो, ना किसान ने नहीं रोका। किसान ने रोका तो और कौन थे? ना, केजरीवाल किसान ही तो थे वहां पे। बीजेपी के लोग थे। अरे लीजिए, बता के 130 किलोमीटर का सफर प्रधानमंत्री जी करके गए। एक ये शौक चढ़ गया उनको, क्या सड़क पर चलने का। कैसी बात कर रहे हैं आपने? तो अभी आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री देश का होता है, हाँ, पार्टी का नहीं होता, सम्मान के साथ। अब आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री। वहां पे लोग नहीं थे रैली में, तो उन्होंने सोचा कि यहां से वापसी कैसे जाए, तो वापसी जाने का एक बहाना ढूंढा। कहने लगे भाई वहां को जाके ऐसे सड़क मार्ग से ऐसे चले जाओ। 130 किलोमीटर के सफर होते हैं। क्यों नहीं? वो जा रहे थे से और कहीं गए 130 किलोमीटर के सफर हुए, लेकिन एक शौक लग गया सड़क पर को घूमने का। ये कौन सा बात है आपकी? अच्छा, हमने ये कहा है कि हमने नहीं रास्ता रोका उनका। भाई वहां पे किसान थे या नहीं थे? किसान तो पहले से बैठे थे। 5 तारीख का पूर्ण रूप से हमारा पंजाब में प्रदर्शन था, सब जगह। तो वो प्रधानमंत्री के रूट पे आ जाएंगे? नहीं, पहले से ही वहां पर थे। ऐसी बात कर रहे हैं वो तो पहले से वहां पर थे, पूरे पंजाब में हमारा प्रदर्शन था। तो सरकार, राज्य सरकार को हटाना नहीं चाहिए था रूट पर? नहीं, प्रधानमंत्री बगैर बताए जा रहे हैं वहां को। भाई 130 किलो, अभी आपने कहा ना 100, जब आदमी चलेगा किलोमीटर का सफर। अच्छा, किसी को क्या पता कि कहां जा रहे हैं? अच्छा, मैं भाई 20 मिनट में वहां पर रुके और 20 मिनट रुकने के बाद में बाई रोड चलती है। अभी आप ही के, अच्छा, अभी वे मेरठ गए सलावा, हेलीकॉप्टर तैयार, एयरपोर्ट पर से जाने के लिए अमन से तैयार हुए और वो कहा कि नहीं बाई रोड चलेंगे। तो ये क्या होगा कि सड़क पर को चलना जरूरी होगा क्या अभी? और फिर सड़क पर को चलना है। आप 10 दिन पहले बताओ, हमने बहुत प्रधानमंत्री को देखा कि प्रधानमंत्री जहां पर आता है उस गांव का विकास होता है। जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां की सड़कें, ट्रांसफार्मर, बिजली के वे, वहां के हॉस्पिटल सब तैयारी पर हो जाते हैं पूरे। सिसोली में भी आए, 6 प्रधानमंत्री आए होंगे सिसोली में भी, उनके साथ रहे हम। लेकिन सिसोली में प्रधानमंत्री आए
तो 6-8 लाख ईंट से हमने स्कूल बनवाए उनसे। प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, तो विकास होता है उस क्षेत्र का। तो हुआ ना अरे तो भाई चलिए ना, काशी में कितना काशी में तो अतिक्रमण तो हटा है ना काशी का। हाँ, काशी में से पुराने मंदिर थे वे निकले, अतिक्रमण था वो हट गया, साफ सुथरा है। एयरपोर्ट से जब आप निकलिए और काशी तक जाइए तो सारी चीजें तस्वीर। धान भी बिकवा दो, काशी का धान भी बिकवा दो एमएसपी पे। धान आंदोलन कर रहे लोग, एमएसपी पे नहीं बिक रहा। रोजगार चाहिए लोगों को, उसकी फसलों के दाम चाहिए, एमएसपी की गारंटी चाहिए। अभी दूध की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं तो मरेगा पशुधन। जो किसान है, जो मजदूर हैं, वो पूर्ण रूप से बर्बाद होगा देश का। कई लोग कह रहे हैं, पॉलिटिकल सवाल भी पूछ रहे हैं, 4.5 मिनट बचे हैं। लोग पॉलिटिकल सवाल पूछ रहे हैं कि जयंत चौधरी के साथ रहेंगे इस बार आप? हम किसी के साथ नहीं, हमने साफ कह दिया कि हम किसी के साथ नहीं है। हम तो अपनी बात कहेंगे। बात तो आप बिल्कुल अगेंस्ट कहते हैं योगी जी के और बीजेपी के। अच्छा, जब सरकार इसकी तो किसके खिलाफ कहूं? और तो ये कहते हैं, कहने में हिचकिचाते क्यों है आप? क्यों? पर्दे के पीछे जो डील कर देते हैं आप। हम तो साफ कह रहे हैं कि इलाहाबाद में 100 ट्रैक्टर ट्रॉली धान का भरा खड़ा है, उसको कहां भिजवावे? लखनऊ की तरफ ले आओगे उसको, या चुनाव आयोग की तरफ लेके जाएं? लखनऊ की तरफ तो आप आएंगे ही नहीं। बता दो आप। जब तक योगी जी ने कहा कि आ ना जाना इधर। कहां रहे योगी जी? योगी जी ने कहा, योगी जी ने कहा कि राकेश टिकैत से कि आ ना जाना इधर, आ ना जाना, और राकेश टिकैत वास्तव में आए नहीं इधर। नहीं, हमने तो मीटिंग आए हैं। नहीं, हमने मीटिंग करी है की है तो लखीमपुर खीरी में भी गए, मीटिंग हाँ, करी। हाँ। लखनऊ में मीटिंग की है हमने। वो तो अलग मसला है। नहीं, मीटिंग करी है। और लखीमपुर खीरी की घटना सबको याद रहेगी, जिस तरह से गाड़ियों से रोंदा गया। अजय टैनी की गिरफ्तारी नहीं हुई, अजय टैनी की बर्खास्तगी नहीं हुई, ये हर जगह याद आता रहेगा। ये मुद्दा रहेगा, बिल्कुल मुद्दा रहेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? पूरे प्रदेश में होगा, पूरे प्रदेश का पूछो ना। हम क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश के, हम तो पूरे प्रदेश के 5 राज्यों की जहां चुनाव में वहां की बात करेंगे। इनका केस निपटेगा, राम नाम सत्य होगी। आखिरी टाइम पे राम नाम सत्य का नाम ले रहे हैं, इनको ले लेने दो, वहां से जिंदा हुए। और आखिरी टाइम पे भी आदमी जब जाग रहे तो वही कहते जाग रहे अपना फूल की जगह। आप तो किसान आदमी हो, आप तो किसान आदमी हो। मैं आखिरी एक दिन बात कर रहा हूं, किसान आदमी हो। किसान कहते हैं कि कहने से जो है ना कुछ होता तो है नहीं। अरे हम राम राम का ही तो नाम ले रहे, किसी और का नाम लिया हमने। और आगे तब है जी, आगे और आगे तो ठीक है, जब भी राम का नाम लो तब आप लेंगे। हम तो कह रहे हैं राम का नाम ही लेते रहे जी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम में भी, आखिरी में भी। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच राकेश जी, धन्यवाद। बहुत बहुत मुलाकात में आपकी बातचीत में बहुत अच्छा लगा। गाना नहीं सुनाया आपने कोई? गाने कहाँ गाए जा? अरे खूब आते गाने आपको। आप सुना दो। अरे मुझे तो आते तो मैं सुना देता, लेकिन आप कोई गाना सुना दो आज। गाने आज लोग सुनना चाहते हैं, लखनऊ की जनता वो बड़ी रसीली जनता है। गाना सब जगह चले भाई। मोदी तेरी तोप कहाँ है, हम दिल्ली आ लिए, वो गाना सब जगह चले। क्या क्या क्या? मोदी तेरी तोप कड़े हैं, हम दिल्ली आ लिए, यही गाना सब जगह, शादी ब्याह में सब जगह चले। लेकिन हालात क्या होगी कि शादी में गाना चला लोगों तो अगर कोई बीजेपी के लोग होंगे नुकहे जी इसे गाने को मत चलाओ। हाँ, अच्छा, तो और कोई गाना नहीं आता आपको? भाई यही से क्या, इसी पे बालक छोटे छोटे भी बड़े भी सही गाते, एक ही गाना यही गाते हैं। तो तब मोदी जी कहाँ थे? आप खाम कहाँ राकेश जी? ऐसी बात अभी का। आप पुराना गाना कोई सुनाओ ना, गुनगुनाना जो मतलब जो कभी कभी गुनगुनाया, बड़े रोमांटिक, कोई नहीं गुना, बड़े रोमांटिक मूड में जब कभी भी गाना गाया हो। हम तो आंदोलन के मूड में रहे, कहाँ रोमांटिक गाने में रहे हम। हाँ, आंदोलन में रहे हमेशा, हमेशा आंदोलन में। कोई चीज मिस करते हैं? नौकरी मिस करते हैं अपनी, दिल्ली पुलिस वाली। दिल्ली पुलिस में बम स्क्वाड में रहे, एक्सरसाइज करने का शौक था। हाँ, तो जो मिलिट्री में जाना चाहते थे, मिलिट्री में नहीं गए तो मगर पुलिस में ही सही। बम स्क्वाड में पोस्टिंग करी, राइफल स्टैंड गन बहुत चलाई, पिस्टल बहुत चलाई। प्रोग्राम खत्म कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद राकेश टिकैत जी, धन्यवाद प्रतीक जी। राकेश टिकैत जी से रिक्वेस्ट है कृपया मंच पर बने रहें और उन्हें मोमेंटो भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे सीनियर एडिटर अरुण पांडे जी को। या चुनाव लड़ाऊं,